देखो बच्चों, यहाँ पे एक t/t+1 लिखा है और t+सेकेंड में आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है, u+12a 2n-1, u+12a 2n-1। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं केस 1 लिखता हूँ, ठीक है, सो t/t+1 का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट t+1st सेकेंड, ठीक है, t+1th सेकेंड भी लिख सकते हो आप इसको, t+1st भी लिख सकते हो। तो इसके लिए मुझे नहीं पता कि इनिशियल स्पीड कितनी थी और एक्सेलरेशन कितना था, वही आपके अननोन है। और n जो नंबर है जिस सेकेंड की बात हो रही है वही तो है t+1। तो यहाँ पे रख दूंगा मैं t+1 और आगे -1। तो ये 2 जो है वो t+1 के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई है। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो ये आ जाएगा u+12a, ये 2t+2 -1 का मतलब ये 2t+1 है। अब अगर हम लोग बात करें, यही वाली डिस्टेंस गिवन है 125 मीटर। अब आगे आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर ये बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t = t to t+1 सेकेंड, ठीक है, उसकी वैल्यू 50 है और ये t = 0 वाली वेलोसिटी है। तो t = t+1 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u+at, v = u+at होती है, उसकी जगह t+1 होगा। ये होगी t+1 सेकेंड के बाद की वेलोसिटी। और t सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी थी, u+at। तो a × t+1 में से आप u+at माइनस करोगे तो u+at पूरा कैंसिल होगा, यहाँ से डायरेक्टली आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो a आपसे मिल गया, a की वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ एक हाफ था जो रब हो गया बाय मिस्टेक। एनी हाउ, अब t+2 सेकेंड में मुझसे पूछा गया है, ठीक है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है। अब अगर मुझे t+2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, t+2 सेकेंड, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होगी u+12a 2t-1, जो ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग, 12a 2t-1। अब t की जगह मैंने रख दिया t+2 और -1। अब यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। u+, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको यहाँ से हाफ a को कॉमन ले लो, तो ये है 2t+3। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए और वहाँ 2t+1 की वैल्यू u+12a 2t+1 मुझे क्लियरली पता है। तो मैं देखता हूँ यहाँ से 2t+1 कॉमन लेके कोई बात बन सकती है क्या, नहीं बनेगी, तो मुझे t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ से u+12a 2t+1 को अलग करता हूँ और एक 2 को अलग कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, u+12a 2t+1 तो मुझे मिल जाएगा और आगे हाफ a से ये 2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, a बच जाएगा। और ये वाली डिस्प्लेसमेंट ही मुझे निकालनी है, s रिक्वायर्ड है a, ठीक है। ये अभी अभी हमने देखा है कि इसी की वैल्यू है इक्वेशन 1 से 125 और हम लोग a निकाल चुके हैं और a की वैल्यू कितनी आई है, 50। सो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट आपका जो आ रहा है वो आ रहा है 175 मीटर एंड दैट इज़ योर आंसर। अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखो आप, ठीक है, ध्यान से देखना। अभी हमने क्या किया, u हमने किसको लिया बच्चों, t = 0 वाले को u लिया। इसका एक स्मार्ट मेथड क्या हो सकता है, इसका स्मार्ट मेथड ये हो सकता है कि भाई पूरी इवेंट में t = 0 का कोई यूज़ तो है नहीं, ये कहानी स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, t से लेके t+1 सेकेंड तक का और आगे t+2 सेकेंड तक का। तो जहाँ पे t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू t कंप्लीट हो रही है, इट इज़ टाइम इक्वल टू t, है ना, वहाँ से मैं इवेंट को देखना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ अगर ये t+1 है और यहाँ अगर ये t+2 है, तो अब पूरी इवेंट के लिए मैं जो टाइम लूँगा, इसको लूँगा 0, इसको लूँगा 1 और इसको लूँगा 2। अगर मैं इस तरीके से देखूँ और यहाँ वेलोसिटी u एज्यूम कर लूँ, तो इसने क्या लिखा है, t से t+1 तक का डिस्प्लेसमेंट है 125। तो अब मैं लिखूँगा 125 इक्वल टू दिस ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, क्योंकि अब मेरी इवेंट ही स्टार्ट हो रही है t = 0 से। तो
तो यहाँ से क्या है बच्चों, u प्लस ए बाई टू की वैल्यू आ गई 125, और a जो आपने निकाला था वो तो इसी के जैसा आएगा। वो कहाँ से मिला था मुझे, चेंज इन वेलोसिटी इज़ 50, कहाँ से कहाँ तक, ये वाले इंटरवल में। तो चेंज इन वेलोसिटी होती क्या है, v माइनस यू होती है, तो v माइनस यू होता है 80, और वो टाइम की वैल्यू 1 है इस इंटरवल के लिए, इतने इंटरवल के लिए। तो v माइनस यू जो हुआ वो हुआ 50, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आ गया आपका क्लियरली 50। अब इसको अगर आप यहाँ रख दोगे तो यह आएगी वैल्यू 125 इक्वल टू u प्लस ए बाई टू का मतलब 50/2 विच इज़ 25। सो t इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू है ना, t इक्वल टू 0 जिसको हमने एज्यूम किया है, वहाँ पे u की वैल्यू आ गई 100। अब मुझे निकालना है t इक्वल टू 1 से लेके 2 तक का डिस्प्लेसमेंट, मतलब 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, तो nth सेकेंड का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो अब मैं लगाऊंगा s सेकेंड और s2, जिसको आप कई जगह पे s सेकेंड की जगह s ऐसा लिखा रहता है th। तो उसका फॉर्मूला तो u प्लस एज इट इज़ हाफ ए 2n माइनस 1 होता है। तो ये थोड़ा शायद आपको इजी लगे, दोनों मेथड है, आप दोनों से कर सकते हो। एक्सेलरेशन है 50, और जो बात हो रही है वो सेकंड की हो रही है, ये वाले सेकंड की, तो मैं t की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा यहाँ पे, या n की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा। तो 2 2 4 माइनस 1 हो जाएगा ये। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो 150/2 मतलब 75 है, सो 75 विल बी योर आंसर। तो हमने क्या दो मेथड देखे बच्चों, ये दोनों से आपने 175 मीटर आंसर निकाला। दो मेथड ये हुए कि या तो मैं t इक्वल टू 0 एज्यूम करूँ, कहाँ पे, t इक्वल टू 0, कोई t इक्वल टू 0 एज्यूम करूँ, बिल्कुल t इक्वल टू 0 पे, जहाँ से ये टाइम t और t+1 मेज़र हो रहा है। और दूसरा तरीका क्या है, जहाँ ये t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू t हो गई क्वेश्चन में, जिसको t लिखा गया है, उसको मैं 0 एज्यूम कर लूँ। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो ये जितने फॉर्मूले में t आप लगा रहे हो उसको कैपिटल T भी लिख सकते हो। दोनों से आंसर आएगा, आपको जो अच्छा लगता है आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तो इसका जो लास्ट मेथड है बच्चों, वो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, सबसे स्मार्टेस्ट मेथड है। वो कैसा है थोड़ा ध्यान से देखना, और इसको मैं लास्ट में क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप सारे मेथड सीखो, हर मेथड अपने को आना चाहिए। देखो बच्चों क्या लिखा है इसमें, एक पार्टिकल किसी वेलोसिटी से जब स्टार्ट करता है तो उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वो कुछ ऐसा आएगा। ग्राफिकल मेथड है लास्ट वाला। सो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होकर ऐसा ग्राफ आएगा। ओके, अब t की वैल्यू यहाँ कहीं पे टाइम की वैल्यू t है, आगे t+1 है, और उसके आगे t+2 है। अब देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, ये सब 1 सेकेंड का ही गैप है। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, यही डिस्टेंस ट्रैवल क्या आगे मैंने बच्चों 125 मीटर, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है वही होती है डिस्टेंस ट्रैवल। तो मुझे ये देखना है कि आगे t+1 से t+2 के बीच में एक्स्ट्रा कितना एरिया बन रहा है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो अगर मैं इधर इसका रिप्लिका ड्रॉ करूँ, इधर वाले एरिया का, ठीक है, तो ये एरिया मुझे मिलेगा, इधर वाला एरिया, ये ट्रेपीजियम मिलेगा। इसका मतलब ये वाला एरिया भी 125 है। अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रही है वो ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ये सपोज करो, ये मैंने अभी जो शेडेड किया ऊपर ग्रीन वाला, ये ट्रायंगल है, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि ये बेसिकली इसका एरिया कितना है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आगे 1 सेकेंड में, हर 1 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक का चेंज जो है वो 50 होगा। तो ऊपर भी 50 और नीचे भी 50, मतलब ये जो हाइट आ रही है ये वाली, ये 100 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आया बच्चों हाफ, और ये बेस है 100 और ये हाइट है 1, ये वाला जो है 1 है। मतलब 50 मीटर का एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, और पहले से 125 मीटर ट्रैवल हुआ है, मतलब ये वाला एरिया पहले से 125 है नीचे वाला। सो द आंसर इज़ 125 + 50 = 175। इस तरीके से आप जाओगे तो ये बहुत विदिन सेकेंड्स बन जाएगा। बट हो सकता है एग्ज़ाम में ये तुरंत आपको क्लिक ना करे, बट प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए, कभी भी कोई भी चीज़ काम आ जाती है। तो इस क्वेश्चन का करने के 3 मेथड्स मैंने आपको बताया, आप तीनों को प्रैक्टिस करो, आपको चीज़ें क्लियर होगी।